नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे आदर्श उत्तर पत्रिका। इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि हमें किस प्रकार से हमारा पेपर छोड़ना है जिससे हम एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कवर कर सकें। सबसे पहला पेज है यहाँ। सबसे ऊपर जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उसमें आपको आपका रोल नंबर लिखना है अक्षरों में, अंक में सॉरी। उसके नीचे आपको अक्षरों में आपका रोल नंबर लिखना है। उसके पश्चात परीक्षार्थी की स्वाक्षरी मतलब आपकी सिग्नेचर आएंगी। उसके बाद पर्यवेक्षकाची सही, इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वहाँ सही करेंगे, वहाँ सिग्नेचर करेंगे। सब्जेक्ट में आपको लिखना है संस्कृत, कंपोजिट या फुल ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संस्कृत लिखा तो भी चलेगा। और फिर है उत्तर लेखनाची भाषा, तो जो आपका माध्यम होगा, अगर इंग्लिश मीडियम है आपका तो आप इंग्लिश लिखिए, मराठी होगा तो आप मराठी लिखिए, हिंदी होगा तो हिंदी लिखिए। और इसके बाजू में जो दिख रहा है आपको वह है विभाग के अनुसार मार्किंग। अब ये देखो प्रथम विभाग कितना सलीके से लिखा है। ऐसे ही अगर आपने लिखा प्रथम विभाग सुगम संस्कृतम, उसके पश्चात 1 2 3 4 और आमला के बाद उन्होंने लिखा है ब्रैकेट में तिंत्रिणी, दोनों भी लिखा है। अगर आप लिखते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स 100% मिलेंगे। और बोर्ड की मार्किंग देखिए आप, 4 डायरेक्ट 4 नहीं लिखा है, 1 1 1 1 ऐसे 4 मार्क्स नीचे दिए हैं और वही मार्क ऊपर उन्होंने मेंशन किए हैं। इसी प्रकार से बोर्ड का मार्किंग होता है। उसके बाद है संख्या विशेषण। संख्या विशेषण में आपको 2 लिखने होते हैं। 2 डायरेक्ट 2 मार्क नहीं दिए तो 1 1 और ऐसे 2 और वहीं ऊपर मेंशन होते हैं। उसके बाद है घटी। घटी में एक करेक्ट आंसर को हाफ मार्क दिया जाता है। तो यह बोर्ड की मार्किंग इसी प्रकार होती है, हाफ 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 4 बार और फिर पूरे नीचे कैलकुलेशन में 2 मार्क। द्वितीय विभाग है गद्यम। मार्किंग देखते जाइए आप, और कितने सलीके से लिखा है वो देखो। हर आंसर के पश्चात एक लाइन दी है। सारे सेंटेंसेस जिसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है उसे इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखा है। फुल स्टॉप भी दिया है। विसर्ग भी उन्होंने देखो लट लकार ह, विसर्ग भी उन्होंने मिस नहीं किया। यह है क्रमेण योजित, यह प्रश्न, उसमें भी एक करेक्ट आंसर को हाफ मार्क दिया जाता है और 4 करेक्ट होने के पश्चात 2 पूरे मार्क दिए जाते हैं। उसके पश्चात आप सत्यम असत्यम, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। अगर आपने डायरेक्ट सत्य या असत्य लिख दिया और सेंटेंस नहीं लिखा तो आपका आधा मार्क जाएंगे मित्रों। इसलिए आपको सत्य असत्यम में पूरा सेंटेंस लिखना अनिवार्य होता है, वह लिखना ही चाहिए। जो भी आंसर है आपका उसे अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, हमेशा अंडरलाइन करना है। और यह देखो जाल रेखा चित्र कितना सुंदर लिखा है। और यह जो लेसन है ना, यहाँ इस साल का इम्पॉर्टेंट लेसन है, 24-25 ईयर का इम्पॉर्टेंट लेसन है यहाँ लास्ट वाला। आप द्वितीय विभाग का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ, माध्यम भाषा अनुवादम कुरुत। जो ब्रैकेट में है उसे ब्रैकेट में लिखा है क्वेश्चन मार्क भी उन्होंने मिस नहीं किया, कॉमा है वहाँ पे कॉमा दिया है। अगर इस प्रकार से आप लिखते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब मिलेंगे ही। पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखने के पश्चात उन्होंने जो रिक्त स्थान बचा है उस पर लाइन दी है। उसके पश्चात का क्वेश्चन है माध्यम भाषा या उत्तरम लिखत। तो जो भी आपकी माध्यम भाषा है आपको उसमें आंसर लिखना है। इसका मार्किंग ऐसा होता है कि आपको प्रस्तावना लिखनी होती है, प्रस्तावना को आधा मार्क, क्वेश्चन आपको कितना समझा उसके लिए आपका आधा मार्क, और आपके लैंग्वेज को और आपके आंसर को पूरा 1 मार्क, इस प्रकार से 2 मार्क दिए जाते हैं। तो प्रस्तावना लिखना बिल्कुल भी ना भूले। प्रस्तावना का भी वीडियो में जल्दी ही बना रही हूँ, कल तक उसे भी मैं अपलोड कर दूँगी, ज़रूर देखना। वो भी सारे लेसन की प्रस्तावना उसमें दी गई है। प्रस्तावना बिल्कुल भी मिस मत करना, उसे आधा मार्क होता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रस्तावना लिख दे, उसको आधा मार्क आपको मिल जाएगा। प्रस्तावना में सिर्फ इतना लिखना है आपको कि यह जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो इस जो भी लेसन का होगा उस लेसन का नाम वहाँ पे मेंशन करना, बस 1 लाइन आपको लिखनी है। मराठी में बोला जाए तो वरील प्रश्न हा या पाठातून घेण्यात आलेला आहे। यह जो क्वेश्चन है
वहाँ इस पार्ट से लिया गया है। इस तरह से एक लाइन केवल आपको लिखनी है और फिर क्वेश्चन का आंसर होने के पश्चात जितनी भी जगह बचती है आपकी, आपको इस प्रकार से उस पर लाइन खींचनी है। फिर आता है तृतीय विभाग। देखो किस प्रकार से लिखा है तृतीय विभाग, उसके बाद में पद्यम इसी प्रकार से लिखिए दोस्तों। इससे प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा होता ही है, आपका एक अच्छा इंप्रेशन भी गिरता है, जिससे जो आपका इन्विजिलेटर होता है या चेक करने वैल्यूअर जो होता है वो ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करता, वो सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखता है और काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और फटाफट फिर माइन्यूट जो मिस्टेक्स होती है उस पर भी वो इतना फोकस नहीं करते हैं अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। यह जो लेसन है जटायु शौर्यम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। मेरे इतने 10-12 साल के करियर में मैंने ऐसा एक भी पेपर नहीं देखा जिसमें जटायु शौर्यम पर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ज़रूर याद से इस लेसन को आपको अच्छे से करना है। जटायु शौर्यम लगे तो आप मेरा ये वीडियो पॉज करके ये आंसर लिख सकते हो। बहुत सुंदर आंसर है ये, बहुत डिटेल में उन्होंने लिखा है। तो उसके पश्चात है यहाँ श्लोक पूरा करने के लिए आता है। तो 4 लाइन के जो श्लोक होते हैं ना दोस्तों, वह 4 मार्क के लिए होते हैं और 2 लाइन के जो श्लोक होते हैं वो 2 लाइन के लिए होते हैं। इसका मार्किंग यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट दिया है 4 और 2, हालांकि वैसा होता नहीं है। हर लाइन को 1-1 मार्क दिया जाता है, इसलिए पूरी लाइन में एक भी मिस्टेक मत करना। फिर है यहाँ अन्वयम पूरयत। जितने भी अन्वय होते हैं 4, वैसे तो 4 दिए जाते हैं 2 मार्क के लिए, लेकिन उसे प्लीज़ अंडरलाइन करना। अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो बहुत दिक्कत जाती है चेकिंग करने में, और फिर वो एक तो चेक नहीं करते या फिर बस ऐसे ही कर देते हैं। आंसर करेक्ट होने के पश्चात भी हमें कभी कभी पूरे मार्क नहीं मिलते, इसलिए उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद है ट्रांसलेशन, पद्य का ट्रांसलेशन के लिए आपके पास 2 लेसन हैं, आपको 2 लेसन दिए गए हैं। पहला लेसन है वाचन प्रशंसा और दूसरा लेसन है मानवता धर्म। इसी पर आपको ट्रांसलेशन लिखना होता है। ट्रांसलेशन में कभी भी प्रस्तावना ना लिखे, जो आया है श्लोक बस डायरेक्टली उसका ट्रांसलेशन करना है। उसके बाद चतुर्थ विभाग, यह 9 मार्क का होता है और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि यह जो है उभयतः रुते फिर कृते, आपको ऐसे वर्ड्स दिए, अव्यय दिए हैं, उसके सेंटेंस भी आपको रेडी करके दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसे रटना है, लेकिन बच्चे करते ही नहीं है। तो ये रट लो अच्छे से, क्योंकि इसके आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। ये 8th स्टैंडर्ड में भी थे, आपको 9th स्टैंडर्ड में भी थे और अभी 10th स्टैंडर्ड में ही भी है। तो इससे ही उसकी जो उपयुक्तता है या उसका इम्पोर्टेंस है वह ध्यान में आता है कि 3-3 साल वह रिपीट कर रहे हैं। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 10वीं में है आप तो आपको 10वीं के ही सेंटेंस लिखने हैं। आप आपके 8th स्टैंडर्ड के भी सेंटेंस लिख सकते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड के तो सेंटेंस काफ़ी ईजी है, तो आप अगर 8th स्टैंडर्ड के लिखते हैं ना तो वो इजी भी जाएंगे आपको लर्न करने में और आपको मार्क्स भी मिलेंगे, तो उसे मिस मत करना। उसके बाद आता है निबंध। निबंध आप कोई भी लिखो, इन्होंने जो निबंध लिखा है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में ही हो गया है, लेकिन अच्छे से लिखना निबंध। फिर आता है पंचम विभाग जो 17 मार्क का होता है। इसमें आपको जो तख्ता तालिका पूरे जो होता है ना वो पूरा लिखना होता है। प्लीज़ अंडरलाइन करना, आंसर को कभी मत भूलना, अंडरलाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो अंडरलाइन करना। 2 मार्क के 4 होते हैं आपको और चारों भी सॉल्व करने होते हैं। लेकिन 5th विभाग का जो मतलब सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें आपको 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 3 करने होते हैं। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, चारों भी करना है आपको, चारों भी, एक भी मत छोड़िए आप। आपको समास भी लिखने हैं, समानार्थी विरुद्धार्थी भी लिखने हैं। उसके बाद में आपको संख्यावाचक होता है वह भी लिखना है, और फिर सूचना अनुसारम परिवर्तनम कुरुति है जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसे भी सॉल्व करना है। एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है उससे, उसे छोड़ नहीं देना है। छोड़ोगे तो फिर आगे वाले को लगता है कि हाँ इसने यहाँ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसे कंप्लीट करना जिससे आपके मार्क माइनस नहीं होंगे। चतुर्थ विभाग के इस साल के निबंध की मैं आपको IMP देती हूँ। 2 निबंध बताती हूँ, दोनों में से आपको मिल ही जाएगा। एक है मम प्रिय भाषा और दूसरा है मम प्रिय पुस्तकम। यह दोनों भी आपको अच्छे से लर्न करके रखने हैं। दोनों में से एक आपको 100% मिल ही जाएगा।
फिर मुझे बताना कमेंट करके आया कि नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है षष्ठ विभाग जो अपठित है। इसमें कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जा सकता है, लेकिन जनरली आसान वाले ही आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। 4 मार्क्स रहते हैं गद्य विभाग पर और 4 मार्क्स रहते हैं पद्य विभाग पर। 6 सब क्वेश्चंस होते हैं आपको गद्य विभाग पर, 6 के 6 भी सॉल्व करना है, एक भी मिस मत करना, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा होते हैं, 2 एक्स्ट्रा लिख लेना। और जब पद्य विभाग शुरू होता है ना, उसमें भी पूरे मार्क्स आपको, मतलब पूरे क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जितना हो सके उतना नीट एंड क्लीन लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा है। जाल रेखा चित्र भी देखो कितना सुंदर सलीके से लिखा है उन्होंने। अगर ऐसा आप लिखते हो ना, आपको उसके अलग बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए। नीचे मेरा ईमेल आईडी भी मैंने दिया है, अगर आपने सॉल्व किया हुआ पेपर मुझे भेजना चाहो तो आप ज़रूर भेज सकते हो।